Very good evening, all of you. How are you all? Welcome to Shaping Minds, Meenu. I'm Dr. Meenu Dalal. I'm teaching you paper one and paper two, both. Paper two, sociology educator, and paper one में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डीआई को छोड़कर बाकी सारे यूनिट्स मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी। तो आज हम कर रहे हैं यूनिट वन। टीचिंग एप्टीट्यूड हमने स्टार्ट किया था यूनिट वन से ही। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रिंसिपल्स पढ़ा रही थी, मैं टीचिंग के प्रिंसिपल्स, उसमें हमने 7 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम 8 से स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। एक टीचर का क्या काम है कि सिलेबस को टाइम पे कवर कराना है ना। टाइम बाउंडेशन होती है कि ऐसे गिवन टाइम में आपको ये चीज़ें बच्चों को टीच करानी है, एग्जाम लेने हैं और सिलेबस को कवर कराना है। एक सिस्टमेटिक वे में चलना होता है। अब देखिए, आप लोगों की यूजीसी नेट की जो एग्जाम है नेक्स्ट, अब जो कमिंग एग्जाम है वो होगा जून और जुलाई में। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना है। उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे कि आपके पेपर वन में आती है 10 यूनिट्स, है ना, एंड पेपर टू में भी है 10 यूनिट्स, दोनों की अलग अलग। तो आप ये देखेंगे कि आप किस तरह से इन दोनों को कवर करेंगे। तो ये क्या है? ये है एक सिस्टमेटिक वे में अपने सिलेबस को कवर करना, रिवीजन करना, एवरीथिंग इंक्लूडेड एक गिवन टाइम पीरियड में, है ना। आप लोगों के पास एक गिवन टाइम पीरियड है, जून जुलाई में एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। हर चीज को प्लान करके चलना, क्योंकि फिर चीजें सही टाइम पे कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। अब सिलेबस कवर करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? सिलेबस जब हमारा कवर हो जाएगा तो हम उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि विदाउट रिवीजन सिलेबस कंप्लीट करना बेकार है, कंप्लीटली यूजलेस। अगर हम रिवीजन नहीं करते करते 2 to 3 टाइम्स, बल्कि यूजीसी नेट में तो 3 टाइम्स से भी ज्यादा अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है एग्जाम टाइमिंग पे। तो इसलिए रिवीजन, किसी भी कोई भी चीज पढ़ते हैं आप, उसका रिवाइज करना उसे बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक लीडिंग। और क्या होता है कि बच्चों को आप एक तरह से डेमोक्रेसी दें। ऐसा नहीं है कि बस इंस्ट्रक्शन देते रहे, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। बच्चों की चॉइस सुनना भी जरूरी है कि बच्चे किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, कैसे रिवीजन करना चाहते हैं, किस तरीके से उन्हें समझ में आता है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। डिफरेंस और फिर है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। हमें क्या करना है? सिलेबस को डिवाइड करते हुए चलना है। एक्चुअली 8 के बाद 9th ये आना था कि प्लानिंग करेंगे हम, देन हम डिवाइड करेंगे। क्या अपने सिलेबस को ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से कौन सी चीज़ पहले कवर अप करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इजी यूनिट्स जो होते हैं उनको पहले कर लेते हैं, या उन्हें जो जिनकी नॉलेज ज़्यादा हो, और जो डिफ़िकल्ट है उसके लिए ज़्यादा टाइमिंग रखते हैं। तो डिवीजन जरूरी है। मैटर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। जो सब्जेक्ट मैटर है आपका, जितना भी सिलेबस है, उसको यूनिट्स में डिवाइड करना, ताकि उसको बच्चे इजीली कंप्लीट कर पाए। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। क्रिएशन एंड रिक्रिएशन क्या है कि एनवायरनमेंट ऐसा बनाना क्रिएटिव कि बच्चे भी नई नई चीजों को सोच पाए, समझ पाए, साथ में एंगेज रख सके। हम स्टूडेंट और टीचर आपस में एंगेज रह सकें, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, और जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमरस भी हो। ऐसा नहीं है कि बस मैं लेक्चर दिए जा रही हूँ आप सुन रहे, थोड़ा हंसी मजाक भी उसमें हो। एक बेस्ट टीचिंग मेथड वही होता है जिसमें स्टूडेंट, क्योंकि एक टाइम के बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। उनका जो माइंड है वो एकदम ऐसे, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कितना पढ़ाओगे। अगर बीच में 1 मिनट का टीचर कोई ह्यूमरस एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे, क्लासरूम में कोई जोक सुना दे बच्चों को, थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, तो माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो वो चीज़ ज़रूरी है। फिर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक लीडिंग ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, कोचिंग, टीचिंग एंड मेंटरिंग। इनमें क्या डिफरेंस है? सुनने में लगता है ना जैसे सब कुछ सेम सेम सा ही तो है, सब लोग सेम ही चीजें कर रहे होंगे, लेकिन डिफरेंस है। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग होता है कि आपको एक सब्जेक्ट में मास्टरी होना, किसी एक स्किल में आप एक्सपर्ट जब होते हैं, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमेशा एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करती है और उसी में आपको एक्सपर्ट बनाती है, ट्रेनिंग होती है वो। देन कोचिंग। कोचिंग क्या है? टास्क एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको जीआरएफ लेके आना है, तो आप एक फिक्स्ड पाथ की तरफ हैं। तो एक कोच क्या करेगा? आपको उस पर्टिकुलर गोल से रिलेटेड डायरेक्शन दिखाएगा, ताकि आप स्मार्टली, विद हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टली भी आप उस चीज को अचीव कर पाए।
फिर टीचिंग तो सिंपल सी बात है, इतनी देर से हम टीचिंग ही पढ़ रहे हैं, हमारा ये 4th लेक्चर हो जाएगा और हम टीचिंग ही पढ़ रहे हैं, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेंटरिंग क्या है? मेंटरिंग होता है किसी के अंदर की कैपेबिलिटी को जगाना, किसी के बच्चों के हिडन टैलेंट को खोज के निकालना, उनके टैलेंट को पॉलिश करना, वो होता है मेंटरिंग। बिल्ड कैपेबिलिटी, डिस्कवर न्यू थिंग्स, बच्चे डिस्कवर कर सके न्यू थिंग्स, फिर आपके हिडन टैलेंट को निकालना, देन एनकरेज स्टूडेंट। और स्टूडेंट अगर डीमोटिवेट हो गए हैं, जैसे अभी जो यूजीसी नेट का रिजल्ट आया, उसके बाद जो स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया नेट एग्जाम क्वालिफाई, तो स्टूडेंट डिसहार्टेड फील करते हैं, है ना, कि हम नहीं कर पाए। तो उन बच्चों को उस बैड पीरियड से निकाल के लाना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें होप दिखाना कि नहीं, स्टिल आप ये चीज अचीव कर सकते हो। ऐसा लाइफ में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक ह्यूमन बीइंग अचीव ना कर सके। तो मेंटरिंग होता है वो, यानी जो आपकी चीजों को पॉलिश करे, शाइन कर सके, ताकि आप। नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर। एक टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये भी सेट ऑफ कॉम्बिनेशन आता है इसमें से। आपको ABCDEF तक भी ऑप्शंस आते हैं, फिर आपको पेयरिंग बनानी होती है, या तो सारे ही सही होते हैं, कई बार उसमें से एक आधा ऐसा होता है जो नहीं होता है टीचिंग की क्वालिटी। तो अगर आपको टीचिंग की क्वालिटीज पता होंगी, एक गुड टीचर की क्या क्वालिटीज हैं, तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एक्सपर्ट। ये तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए जो सब्जेक्ट है, अगर उसका नॉलेज ही नहीं होगा टीचर को, तो टीचर पढ़ाएगा क्या? फिर वो ढंग से नहीं पढ़ा सकता। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए। देन कॉन्फिडेंट। होता है ना, कई बार कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत नॉलेज होता है चीज़ों का, बट कैसे लेक्चर को डिलीवर करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, उसमें वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो कॉन्फिडेंस होना इज मैंडेटरी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्टूडेंट में। कई बार ऐसा भी होता है, एक टीचर में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर आप, कई बार नॉलेज कम भी हो, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप उसी कम नॉलेज वाली चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, है ना, लोगों के सामने अच्छे से रख पाते हैं। तो कॉन्फिडेंट जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक टीचर के लिए ना अफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, कि वो सबसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए, और स्टूडेंट्स में भी वो होप नजर आनी चाहिए जब वो उस टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कि स्टूडेंट किसी भी तरह का हेजिटेशन फील ना करे, खुल के अपनी बात को टीचर के सामने रख पाए। वो तभी पॉसिबल होगा जब टीचर लीनियंट होगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, वो स्टूडेंट्स के साथ उसका बिहेवियर अच्छा होगा। नेक्स्ट इज, ऐसा नहीं है कि बस, जैसे होता है ना कुछ टीचर बड़ी स्ट्रिक्ट मिजाज के होते हैं ना, फिर थोड़ा डर लगता है उनसे इंटरेक्शन करने में। कोई चीज़ आप सही भी जानते हैं तो भी आप नहीं बोल पाते किसी पॉइंट को, तो वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज पेशेंट लिसनर। एक जो टीचर है उसको पेशेंट लिसनर जरूर होना चाहिए। दैट मीन्स, अगर मान लीजिए मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पसंद आता होगा, तो आप लोग जब मुझे कोई चीज़ गलत हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरा स्किल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जब मुझे मैसेज करके वो चीज़ बताएंगे, तो मुझे पेशेंटली उन चीज़ों को सुनना है, कि अच्छा ये चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो टीचर को ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स, कि वो अगर एक टीचर से लेके कुछ चीज़ों को में प्रॉब्लम फील कर रहा है, उसे टीचर का वे ऑफ टीचिंग पसंद नहीं आ रहा, तो वो स्टूडेंट टीचर से बोले, फिर टीचर उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को मोल्ड करे और अपने अंदर भी चेंजेस लाने की कोशिश करे। तो वो कब होगा? जब टीचर पेशेंट लिसनर होगा, अपनी जो भी उसकी कमियां हैं उनको सुन सकेगा, क्योंकि तभी चेंज ला सकता है, सुनेगा ही नहीं तो चेंज नहीं लाएगा। नेक्स्ट इज अडेप्टिव। एक टीचर को अडेप्टिव होना चाहिए। अडेप्टिव मीन्स कि चीज़ों को अडेप्ट कर लेना, समझना, दूसरे की प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड करना, दूसरे बच्चे किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, उन चीज़ों को ढंग से समझ पाना, और न्यू न्यू जो थिंग्स हैं, नए नए जो डिस्कवरीज होती हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी आती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए अडेप्टिव हो। अभी आप एक बात बताइए, अगर मैं स्टिल इजीली यूट्यूब जैसे ये जो कैमरा है, फ़ोन है, अगर मैं नहीं पढ़ा पाती, अगर मैं ये टेक्नोलॉजी नहीं सीखती, तो क्या होता? मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर खड़े होकर लेक्चर नहीं डिलीवर कर पाती। तो अडेप्टिव होना चाहिए, जो भी नई चीज़ आई उसको सीखे, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको सीखे। तो अडेप्टिव होना टीचर का बहुत ज़रूरी है, तभी वो न्यू स्किल्स खुद में भी डेवलप करेगा एंड स्टूडेंट्स में भी डेवलप करेगा। नेक्स्ट इज
एम्पैथेटिक क्या होता है? टीचर मतलब आप ये लगा लीजिए, मान लीजिए आप किसी चीज़ से परेशान हैं, जैसे अभी रिजल्ट आया, बहुत हाई कट ऑफ गई, ये एग्जाम्पल है, बहुत हाई कट ऑफ गई, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों जा सकती है, इतना ऐसा क्या कर रहा है एनटीए, क्या रीजन है, कहीं ऐसा तो नहीं पीछे कुछ घपलेबाजी चल रही हो। तो वो चीज को आपको सहानुभूति दिखाना, आपको समझाना, आपको शांत करना उस टाइम पे कि कोई बात नहीं, इस टाइम पे इतनी कट ऑफ गई है, आप जी जान से उतनी ज्यादा मेहनत कीजिए, कैसे नहीं आएंगे आपके नंबर। मैं बोल रही हूँ, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का मुझे याद है मैसेज आया था, उस बच्चे ने 220 स्कोर किया, आई थिंक 220 और या फिर 208, ऐसे ही कुछ उसका फिगर था, बहुत अच्छे मार्क्स। एंड उसने, मैंने जब अपना कट ऑफ का वो बनाया था लेक्चर, तो उस बच्चे ने मुझे पूछा था कि मैम मेरा हो जाएगा क्या, तो मुझे था कि हाँ उसका हो जाना चाहिए जेआरएफ, बट नहीं हुआ। तो टीचर क्या, स्टूडेंट को, फिर मैंने, उस स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम मेरा नहीं हुआ, तो मैंने उसको समझाया कि ऐसा डिसहार्टेड नहीं होना है बिल्कुल भी। मैंने उनको मैसेज लिख के भेजा कि डिसहार्टेड बिल्कुल नहीं होना है, मतलब लाइफ में मैं कह रही हूँ कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। अपने अंदर ना होप रखो, कोई बात नहीं, हो सकता है जिस टाइम पे आपने 8 घंटे पढ़ाई की, उस टाइम कोई कॉम्पिटिटर आपका 12 घंटे पढ़ाई कर रहा होगा, थोड़ा और स्मार्ट वर्क कर रहा होगा। तो स्मार्टली चीज़ों को करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप हार्ड वर्क में लगे रहो, थोड़ा स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करो, तो चीज़ें ज़रूर अचीव होती हैं। फिर टीचर क्या होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। अब जैसे मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं डेली एटलीस्ट एक लेक्चर यूनिट 1 पे बनाऊं, पेपर 1 का, एंड एटलीस्ट पेपर 2 की भी एक वीडियो जरूर अपलोड करूं। तो ये क्या है, कमिटमेंट है कि मैं भी आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हूँ, और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए डेडिकेटेड रहें, क्योंकि तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग वीडियोस देखेंगे नहीं, लाइक भी नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब, चलो ठीक है छोड़िए उस बात को, लेकिन एटलीस्ट अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वो चीज़ भी नहीं होती। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से चीज़ें, मैं अपनी तरफ से डेली वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। मैं डिसहार्टेड नहीं होने वाली कि स्टूडेंट नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, कभी तो देखेंगे वो, कभी तो मेरे, मैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे में वो चीज़ है, वो टैलेंट है, और वही चीज़ आप भी फील, आपको भी होना चाहिए। आपको भी अपने ऊपर ये भरोसा होना चाहिए कि भाई मेरे में भी है वो चीज़, मैं, मेरे में भी वो टैलेंट है। अगर कोई बच्चा इतना 234 पे जेआरएफ का कट ऑफ गया है, 234 मार्क्स आए हैं, तो हम उनसे ज्यादा लाके दिखाएंगे। अपने अंदर ये चीज रखिए, आप किसी से कम नहीं हो। इनोवेटिव, टीचर को इनोवेटिव होना चाहिए, नए नए तरीकों से पढ़ाना चाहिए, नए नए स्किल्स को लेके आना चाहिए, नए नए मेथड यूज करने चाहिए, ताकि क्लासरूम इंटरेस्टिंग बना रहे और जो सिलेबस है वो इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट हो। ऑर्गेनाइजर, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने वाला, ताकि चीज़ें सही टाइम पे हों। आप ऑर्गेनाइजर जैसे कि आपको कोई लेसन चाहिए, वो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अवेलेबल कराए, और कोई आपकी क्वेरीज हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाए। आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके डाउट्स रह गए हैं, उनसे रिलेटेड और डेटा लेकर आए और वो आपको शो करे, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। तो ऑर्गेनाइजर, और ऑर्गेनाइजर इन द सेंस एक और चीज़ होती है कि चीज़ों को इस वे में ऑर्गेनाइज करें कि टाइमली आपका सिलेबस कवर हो जाए, फिर आपके टेस्ट हों, फिर आपका रिवीजन हो जाए, आप पीवाई क्यू सॉल्व करें, आप एमसीक्यू सॉल्व करें, एग्जामिनेशन आने तक आप 2 टाइम रिवीजन कर चुके हों। तो ये ऑर्गेनाइज करेंगे जब हम चीज़ों को, तभी होगा। नेक्स्ट इज टीम लीडर। टीचर को हमेशा एक टीम लीडर की तरह काम करना चाहिए। उसकी क्लास का कोई भी बच्चा, चाहे उसकी क्लास में 10 बच्चे हों, उसकी ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एज अ टीम वर्क काम करे, एंड सभी 10 के 10 स्टूडेंट्स को साथ लेके चले। हो सक 10 के 10 बच्चे तो ऐसा नहीं है ना बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उसमें से कोई वीक भी हो सकते हैं। तो एक अच्छा टीचर वही है जो, ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, वो तो खुद भी मेहनत करके चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं, लेकिन असली